हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बीबीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में। देखने वाले हैं कि बीबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या उनका नेम है, क्या उनका सिलेबस है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें आज के इस पार्ट के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें, क्योंकि जो चैनल है बीबीए स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये क्या है, आपकी बीबीए सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट लिस्ट है। ओवरऑल सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी सब्जेक्ट की जो नेम है उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपके सभी सब्जेक्ट के जो नेम है वो अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अगर 6 सब्जेक्ट की बात करें, जो स्टार्टिंग के आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, आपके मेन सब्जेक्ट हैं जिनके आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे। इन सभी सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो आपका 75 मार्क का कंडक्ट होगा। देन आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपने करना क्या है, अच्छे से पास आउट होना सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है। देन इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका कोड है 201, उसका नेम है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस, जिसको हम शॉर्ट में क्यूटीबी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यूटीबी का 75 मार्क का क्या होगा, आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा। 25 मार्क जो हैं वो आपको कॉलेज से मिलेंगे। देन ओवरऑल यानी 75 + 25 का अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 100। यानी कि फाइनली जब आपकी जो मार्कशीट आएगी उसके अंदर आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। जो आपका एक क्यूटीबी सब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। देन अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो क्यूटीबी के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर इतने सारे न्यूमेरिकल आए थे कि काफ़ी जो बच्चों की न्यूमेरिकल की वजह से बैक भी आई है इसके अंदर। तो इसलिए आपने करना क्या है, इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है। देखो, जो क्यूटीबी सब्जेक्ट है ये आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, यानी कि इसके अंदर क्या है, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे ज़्यादा है। जो अगर हम बात कर ले, इसके अंदर न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, जैसे कि आपका मीन, मॉड, मीडियन हो गया, कार्ल पियर्सन, देन स्पेयरमैन पियर्सन के जो आपके मेथड्स हो गए, प्रोबेबिलिटी होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम देखें तो जो आपके सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे हैं वो ऑलरेडी ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। देन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी क्लास 11th के अंदर। ठीक है। देखने में तो ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी इजी लगेंगी, लेकिन जब एक्चुअली में आप इनको फेस करोगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इतनी इजी नहीं है। आप कोशिश करना है स्टार्टिंग से ही कि आप अपना जो आपका ये सब्जेक्ट है क्यूटीबी, आप इसको अच्छे से कवर करते हुए चलें। जितनी भी चीज़ें हैं स्टार्टिंग से उन पर अच्छे से फोकस करते हुए चलें। ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसकी क्यूटीबी की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका सेकेंड सब्जेक्ट है जिसका नेम है बिजनेस कम्युनिकेशन, देन कोड क्या आपका 202। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी 75 मार्क का आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। 25 मार्क जो है वो आपके कॉलेज से मिलेंगे। ओवरऑल कितने हो जाएंगे आपके, 100। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, ये आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी थ्योरीज है। ठीक है। बिजनेस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये का है, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप चाहें तो आप अभी से इसके ऊपर भी अच्छे से फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका 203, जिसका नेम है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम एचआरएम भी बोलते हैं। ठीक है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका भी 75 मार्क का आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। 25 मार्क जो है वो आपके कॉलेज से मिलेंगे। ठीक है। एचआरएम का जो सिलेबस है वो काफ़ी ईजी है। अगर आप चाहें तो अभी से उसको सिलेबस को यानी कि 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर आप अच्छे से इनका जो सिलेबस है उसको कवर करके उसको आप खत्म भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से अब अगर सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो एंड में जाकर आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, वहां पे सिर्फ आपको पढ़ना नहीं होगा। ठीक है। आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग से ही सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको एक साथ लेते हुए चलें, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हुए चलें। नेक्स्ट क्या आपका 204, जिसका नेम क्या है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी क्या है, आपका एक थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स है जिसके अंदर मेनली आपकी सिर्फ थ्योरी है, काफी इजी सब्जेक्ट है, इसको भी आप इजिली कवर कर लोगे। ठीक है। इसके अंदर भी 75 मार्क का आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा। 25 मार्क जो है वो आपको कॉलेज से मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका 205 जो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या है, आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो काफी इजी हैं, आप इजिली कवर कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर भी आपका 75 मार्क का जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा, 25 मार्क जो है वो आपको
कॉलेज से मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका 206, जिसका नेम क्या है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ये भी क्या है आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपकी 5 यूनिट है और पांचों ही यूनिट क्या है काफी इजी हैं, आप इजीली सारी चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हो। 75 मार्क का इसका भी क्या होगा रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, 25 मार्क जो आपको कॉलेज से मिलेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं जो आपका लास्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि क्या है ये आपका जो आपका लास्ट का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर पास आउट होना सभी स्टूडेंट के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और हमेशा याद रखना आपके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर पास होना सभी के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर इसका कोड क्या आपका 207 है, इसके सब्जेक्ट के नेम की बात करें तो असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनैलिटी ट्रेट। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या आपका 100 मार्क का क्या होगा आपका वाइवा कंडक्ट होगा, यानी कि जब आपकी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म हो जाएंगे या फिर एग्जाम होने से पहले ही, यानी डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज के अंदर जो आपका एग्जामिनर है वो कब आता है। ठीक है, जब भी आपका एग्जामिनर आएगा तो आप उन्हें करना क्या होगा, सबसे पहले अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, उस प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे ही आपका क्या होगा वाइवा होगा। जो एग्जामिनर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना होगा। देन हो भी ये भी सकता है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है जो एग्जामिनर है उसको आपसे यानी कि एक्सप्लेन भी करा के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके सब्जेक्ट के अंदर होने वाली है। ठीक है, देन मैंने जब मेरा यानी कि जब मेरे अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर थी और जब मेरा वाइवा कंडक्ट हुआ था, काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे भी देखे थे जिन्हें सब्जेक्ट का नेम ही नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि इसका नेम क्या है थोड़ा बड़ा है और मोस्टली बॉयज़ इसको बॉयज़ क्या होते हैं वो इतना इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन इसका सब्जेक्ट का जो नेम है थोड़ा बड़ा है। लेकिन आप कोशिश करना कि इस नेम को आप अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करता है कि आप किस सब्जेक्ट के यहाँ पे वाइवा देने आए हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से बताना है कि हमारे सब्जेक्ट का नेम ये है, ये इसका कोड है, इसके अंदर ये चीज इन्वॉल्व है और हमने इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि हमारी प्रेजेंटेशन इस टॉपिक के ऊपर है। फिर आपको अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस टॉपिक के ऊपर है उसको एक्सप्लेन करिए, तो वो सारी चीजें वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, तो इसका जो नेम है वो आपको याद रखना है, असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनैलिटी ट्रेट। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, सो जो मैंने अपने टाइम पे जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी उसकी जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं, वरना फिर आगे हम इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो आई होप ये जो आपके सब्जेक्ट है 7 इनके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो किस बारे में है। ठीक है, देन अब आगे हम क्या करने वाले हैं, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नेम क्या है आपका क्यूटीबी, इसका जो सिलेबस है वो आज के इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देन बाकी के जो आपके सब्जेक्ट है उनका जो सिलेबस है हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। यस, सो ये क्या है आपका क्यूटीबी का सिलेबस है। अगर आप चाहें तो ये जो आपका सिलेबस है क्यूटीबी का, आप इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आप सारी चीज़ों को अच्छे से राइट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप जब भी यूनिट का कवर कर रही हो या फिर जब भी आप अपना जो पढ़ना स्टार्ट कर रही हो तो आप अपनी यूनिट के अकॉर्डिंग अपनी स्टार्टिंग करें, वहाँ से सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलें। आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव हो या आपको ये पता हो कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर से किन किन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्यूटीबी के अंदर क्या है आपकी 5 यूनिट है। जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है जिसका नेम है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, सो इसके अंदर क्या आपका टाइप्स ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ये काफी इजी है। इसके अंदर क्या है सिर्फ आपकी थ्योरी है और आप इसको 1 से 2 दिन के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हो। यूनिट नंबर सेकंड क्या है आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर क्या है आपका मीन, मॉड एंड मीडियन, ये तीनों जो चीजें हैं वो इस यूनिट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर से क्या हो रहा है आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें मीन, मॉड, मीडियन की, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे बच्चे अपने ऑलरेडी जो आपका प्रीवियस क्लासेस है उनके अंदर आप पढ़ चुके हो, अपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो क्लास 11th के अंदर भी ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को कवर करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप चाहें तो इसको 2 से 3 दिन के अंदर इस यूनिट को आप अच्छे से खत्म कर सकते हो। यूनिट नंबर थर्ड है आपकी कॉरिलेशन, जो कि क्या है, ये जो यूनिट है ये आपकी थोड़ी बड़ी है, जिसके अंदर क्या आपका सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरिलेशन,
टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, मेथड्स, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन जिसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी यूनिट नंबर 3 के अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर आप चाहें तो इस यूनिट को आप एक हफ्ते के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आपका सबसे पहले आपको बताना चाहिए कोरिलेशन होता है क्या है, क्या इसके सिग्निफिकेंस होता है, कितने मेथड्स होते हैं, कहाँ पे जो मेथड्स हैं वो आपके यूज होते हैं कितने, ठीक है, और क्या क्या जो मेथड्स हैं क्या उनके फॉर्मूले हैं और किस तरीके से हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। यूनिट नंबर 4 क्या है, आपके एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर है आपका इंडेक्स नंबर, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, सो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, किस तरीके से इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन को फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट की आपकी यूनिट नंबर 5 वो जो है आपकी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, सो अगर हम बात करें इसके अंदर कि आपका डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिक्टिव एंड मल्टीप्लिटिव रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल्स, पॉइसन एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, जो यूनिवर्सिटी ने अपना जो एग्जाम पैटर्न था वो चेंज कर दिया था क्यूटीबी के एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से हुआ क्या था, काफी बच्चों की क्यूटीबी के अंदर बैक भी आई थी, देन काफी बच्चों का जो एग्जाम पेपर है वो छूट भी गया था। ठीक है, क्योंकि सबसे अगर हमने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर है उनका एनालाइज किया था तो क्यूटीबी के अंदर ऐसा कोई भी यानी किसी भी बार क्यूटीबी के एग्जाम पेपर के अंदर ऐसा नहीं हुआ था जिसके अंदर आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हो। ठीक है, देखिए जो बीबीए है ये क्या है, आपकी थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स है। अगर हम बात करें बीबीए की और बीकॉम की, जो बीबीए है वो क्या है आपका थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स है, और जो बीकॉम है वो क्या है आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कोर्स है। ठीक है, यानी कि बीबीए के अंदर न्यूमेरिकल आते तो हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते, जबकि बीकॉम के अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं और कम थ्योरी होती है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी अब क्या कर रही है, धीरे धीरे जो हमारी बीबीए है, जो हमारी थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स है, उसको क्या करने जा रही है, धीरे धीरे उसको न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कोर्स करने जा रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, पहले क्या होता था, जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रहती थी ताकि बच्चा थ्योरी को आसानी से करके उसके अंदर पास हो जाए। ठीक है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, धीरे धीरे जो थ्योरी है उसको कम कर रही है, जो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है उसको थोड़ा इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो इसलिए आपने करना क्या है, अपने न्यूमेरिकल के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन सभी को सोल्व करिए, देखिए किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, जिन बच्चों ने अच्छे से अपनी थ्योरी कवर करी थी उन बच्चों से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व नहीं हुए थे, न्यूमेरिकल्स काफी टफ थे। आधा घंटा बच्चे ऐसे ही बैठ रहे अपने पेपर को लेके, यही सोचते रहे कि हमें किस तरीके से अपना जो एग्जाम पेपर है वो कहाँ से अटेम्प्ट करें, कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो इतने हार्ड थे कि बच्चों को समझ में नहीं आया था। इसलिए मैं आपको पहले से ही क्लियर कर रही हूँ, आप कोशिश करिए कि आप अपनी जो स्टार्टिंग से ही जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर आप पकड़ बना के चले। ठीक है, सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करिए, उसके बाद आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सभी को अच्छे से सॉल्व करना है, तभी आप क्यूटीबी के अंदर अच्छे जो स्कोर है उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें क्या हैं आपको अच्छे से क्लियर है, और सभी टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली करना कुछ नहीं है, इन टॉपिक को आप सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखिए, देन उसके बाद अपनी बुक से एक बार रीड करिए, उनको जो क्वेश्चन है उनको एक बुक से आप करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी क्यूटीबी के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपके सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड और स्पेशली क्यूटीबी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बाय बाय, सुन द नेक्स्ट वीडियो।